हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 10 के बारे में, दैट इज स्पेस मिशंस। इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में एस्केप वेलोसिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी ली, किस तरह से एस्केप वेलोसिटी इम्पोर्टेंट है अगर हमें कोई स्पेसक्राफ्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेजना है तो उसके बारे में उस वीडियो में हमने जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है, कुछ मिशन जो हैं जो हमने कैरी आउट किए हैं विच इज़ अवे फ्रॉम द अर्थ, तो उन मिशंस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट जो मिशन हमने लिया था दैट इज मून मिशन। मून मिशन के ऊपर आपको एग्जाम में 3 मार्क के लिए नोट के लिए भी क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन मून मिशंस। मून मिशंस में देखिए क्या क्या हो गया है। सिंस द मून इज द क्लोजेस्ट astronomical object to us, the first space missions to the objects in the solar system were the mission to the moon। सबसे पहले तो ये रीज़न है कि मून जो है वो सबसे नज़दीक है हमें अर्थ से। इस वजह से हमने पहले तो क्या किया है, मून मिशन सिलेक्ट किया है, मून मिशंस किए हैं। सच अ मिशंस हैव so far been executed by the USA, Soviet Union, European countries, चाइना, जापान एंड इंडिया। तो ये जो मिशंस है वो बाकी की कंट्रीज़ ने भी कंडक्ट किए, जैसे यूएसए है, सोवियत यूनियन है, यूरोपियन कंट्रीज़ आती है इसमें, चाइना है, जापान है एंड इंडिया ने भी कुछ मून मिशंस किए हैं। द स्पेस क्राफ्ट इन द लूना सीरीज का जो स्पेस क्राफ्ट है सेंड बाय द सोवियत यूनियन, ये किसने भेजा था, सोवियत यूनियन ने भेजा था। रीच नियर द मून, वो मून के पास जाकर पहुंचा था। लूना टू नाम का जो स्पेस क्राफ्ट है लॉन्च्ड इन द 1959 वाज फर्स्ट सच अ क्राफ्ट। तो उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है कि लूना 2 नाम का ये जो स्पेसक्राफ्ट था वो उस टाइप का स्पेसक्राफ्ट था कि जो सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया था, तो वो जाकर मून के नियर गया था, सबसे ज़्यादा करीब गया था, तो इस वजह से उसका यहाँ पर जिक्र आया है। आफ्टर दैट till 1975 15 spacecrafts made chemical analysis of the moon। उसके बाद में टोटल वैसे 15 स्पेसक्राफ्ट जो हैं उन्होंने केमिकल एनालिसिस किया है मून का एंड आल्सो मेजर्ड इट्स ग्रेविटी, और मून की ग्रेविटी जो है वो मेजर की, डेंसिटी मेजर की एंड रेडिएशन जो है, किस तरह के रेडिएशन मून पर आते हैं उसके बारे में जानकारी मिलाई है। लास्ट 4 क्राफ्ट्स इवन लैंडेड ऑन द मून, और उसमें से कुछ जो लास्ट वाले जो 4 क्राफ्ट हैं वो तो मून पर लैंड भी हो गए थे एंड ब्रॉट द सैंपल्स ऑफ स्टोन ऑन द मून फॉर एनालिसिस, और उन्होंने कुछ सैंपल जो है वो भी लेके आए थे मून से एनालिसिस के लिए इन द लैबोरेटरीज। ऑल दीज मिशंस वर अनमैन्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिखनी है। 15 जो मिशंस हैं ये किए हमने मिशंस, लेकिन ये उसमें से लास्ट वाले जो 4 मिशंस हैं जिसमें स्पेसक्राफ्ट लैंड हो गया है और उसने कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए हैं एनालिसिस के लिए, यानी कि वहाँ के जो स्टोन्स वगैरह हैं मून के, तो वो लाए लैब में चेक करने के लिए। तो लेकिन ये सारे जो मिशंस हैं उनकी खासियत क्या है, वो अनमैन मिशन थे, उसमें कोई भी पर्सन हमने भेजा नहीं था। America also executed moon mission from 1962 to 1972। इस बीच अमेरिका ने भी मून मिशन किए। द स्पेशली
द स्पेशलिटी ऑफ दीज मिशंस वॉज द सम ऑफ दीज वर मैन मिशन। लेकिन इन मिशंस की कुछ स्पेशलिटी क्या थी, सबसे बड़ी स्पेशलिटी, कुछ जो मिशंस हैं उनके क्या थे, मैन मिशन थे, यानी कि उन्होंने पर्सन को भेजा था स्पेसक्राफ्ट में बैठकर। सो इन जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून। उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है, देखिए 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो फर्स्ट ह्यूमन रहा है मून पर, पहला कदम रखने वाला। इन 2008 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, लेकिन उसके बाद में 2008 में हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान-1। उन्होंने क्या किया है, चंद्रयान-1 जो है वो लॉन्च किया है एंड प्लेस्ड इट एंड इनटू एन ऑर्बिट अराउंड द मून। उन्होंने क्या किया, उसको ऑर्बिट में छोड़ दिया, उस सैटेलाइट को चंद्रयान-1 नाम के ऑर्बिट में छोड़ दिया ताकि वो मून के अराउंड घूमता रहे। इट सेंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू अर्थ अबाउट अ ईयर। उसने क्या किया, चंद्रयान-1 ने पूरे साल क्या किया, मून के अराउंड घूमकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हमें भेजी है मून के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मेड ड्यूरिंग द मिशन वाज द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून सरफेस। और सबसे बड़ी डिस्कवरी जो है, जो हमारी कंट्री ने की है विद द हेल्प ऑफ द चंद्रयान-1, तो वो क्या थी, तो मून पर जो है वो पानी है, पानी का प्रेजेंस है, उसका जो है रिसर्च जो है वो हो गया है उस माध्यम से चंद्रयान-1 के। सो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर दिस। और इंडिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसने ये फर्स्टली डिस्कवर किया कि मून पर जो है वो पानी है। तो इस तरह से मून मिशंस हमने कैरी की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है मार्स मिशन। मार्स मिशन जो है, देखिए इसके ऊपर ये सारे जो हैं वो नोट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क या 3 मार्क के लिए। सो मार्स मिशन अगर आ जाता है एग्जाम में तो 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एमसीक्यू के लिए मार्स मिशन से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया है, नेक्स्ट टू द मून द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स नियरेस्ट टू द अर्थ इज अ मार्स। मून के बाद सबसे ज़्यादा करीब जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कौन सा है, दूसरा मून के बाद आने वाला, तो मार्स है वो। मेनी नेशंस सेंट अ स्पेसक्राफ्ट टू द मार्स। बहुत सारे नेशन से उन्होंने स्पेसक्राफ्ट भेजे मार्स पर। मार्स मिशंस इज अ डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट हाफ द मिशंस वर अनसक्सेसफुल। जितने भी मतलब कंट्रीज़ ने, बाकी की कंट्रीज़ में स्पेसक्राफ्ट भेजे थे, मार्स मिशन सबसे डिफ़िकल्ट मिशन रहा है उनके लिए, और हाफ जो मिशंस थे तो वो अनसक्सेसफुल हो गए। हाउएवर इसरो ने क्या किया, देखिए, परफॉर्मेंस इन दिस मिशंस इज़ अ रिमार्केबल एंड वी ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। और हमें इसका प्राउड होना चाहिए एज अ इंडियन कि इसरो ने इसमें काम किया है, कि मार्स मिशन किया, और मार्स मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहा है इसरो का। द स्पेसक्राफ्ट मंगलयान मेड बाय इसरो यूजिंग मिनिमम एक्सपेंसेस वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2013। ये डेट आपको याद रखनी है एंड ईयर। सो उन्होंने क्या बताया है कि हमने जो स्पेसक्राफ्ट मंगलयान नाम का, तो ये आपको एमसीक्यू के लिए आ सकता है, इसरो लॉन्च डैश स्पेसक्राफ्ट। तो मंगलयान नाम का जो स्पेसक्राफ्ट हमने लॉन्च किया था, मिनिमम एक्सपेंसेस में, मतलब मिनिमम खर्चे में वो बनाया था हमने जुगाड़ करके, एंड वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2013। हमने कब लॉन्च किया था उसको, 2013 में लॉन्च किया था, एंड वॉज प्लेस्ड इन टू द ऑर्बिट अराउंड द मार्स इन अ सितंबर। लेकिन वो ऑर्बिट में कब चला गया, मार्स के सितंबर लग गया उसको, 2014 आ गया है, यानी कि करीब करीब 1 साल के बाद वो मार्स के ऑर्बिट में जाकर पहुंचा। इट ऑब्टेन अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस ऑफ द मार्स। लेकिन इस जो मंगलयान जो मिशन था, उसने मंगलयान ने क्या किया, सबसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमारे लिए कलेक्ट की मार्स के बारे में, एंड एटमॉस्फेयर किस तरह का है मार्स का, उसके बारे में। तो इस तरह से ये मार्स मिशन जो है ये इंडिया ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर बॉक्स में
आपको राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ जानकारी दी है। देखिए क्या क्या है। ये एमसीक्यू के लिए उनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला तो है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू द स्पेस। ये पहला इंडियन है जिसने स्पेस में ट्रैवल किया है। He went into the space along with 2 रशियन एस्ट्रोनॉट। 2 रशियन एस्ट्रोनॉट जो हैं उसके साथ थे अंडर द जॉइंट इंडो यूएसएसआर स्पेस प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो जॉइंट था, इंडिया प्लस रशिया ने कंडक्ट किया था प्रोग्राम। इस वजह से रशियन एस्ट्रोनॉट्स भी उसके साथ थे स्पेस प्रोग्राम ने। ही स्टेड इन द स्पेस फॉर द 8 डेज। 8 दिन तक ये पहले तो स्पेस में रहा है। तो ये उसका रिकॉर्ड था पहला। सेकेंड जो है उसके बाद आता है कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में देखिए। कल्पना चावला ऑब्टेन हर इंजीनियरिंग इन द एरोनॉटिक्स डिग्री फ्रॉम द पंजाब। पंजाब से कल्पना चावला ने एरोनॉटिक्स की डिग्री जो है ली है। एंड इन 1988 ऑब्टेन हर डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द कोलोराडो। डॉक्टरेट जो डिग्री है वो कोलोराडो यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन की है। शी वॉज इन अ स्पेस फॉर 336 आवर्स। उन्होंने आवर्स में बताया है। ये 336 आवर तक वो स्पेस में थी ड्यूरिंग रिसर्च मिशन एंड वाइल रिटर्निंग टू द अर्थ फ्रॉम द स्पेस। जब वो अर्थ पर आ रही थी, रिटर्न हो रही थी, तब ऑन 1 फरवरी 2003 द कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट, कोलंबिया का जो स्पेसक्राफ्ट था वो एक्सप्लोड हो गया एंड कल्पना पेरिश्ड, यानी कि कल्पना चावला जो है उसकी डेथ हो गई है। इस तरह की भी सिचुएशन हमने फेस की है। नेक्स्ट देखते हैं सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम जो है, सुनीता विलियम ट्रैवल्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सुनीता विलियम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई है इन अ स्पेस शटल में बैठकर डिस्कवरी के लिए इन 2006 में। शी वर्कड फॉर 29 आवर्स आउटसाइड द स्पेस स्टेशन के बाहर उसने 29 आवर्स काम किया है। एंड शी क्रिएटेड अ रिकॉर्ड ऑफ स्टेइंग 192 डेज। उन्होंने क्या कहा है, 192 डेज का रिकॉर्ड उसने बनाया इन स्पेस, मतलब स्पेस में ही वो रही है 192 डेज के लिए। तो इस तरह के रिकॉर्ड इन्होंने जो है वो बनाए हैं, राकेश शर्मा हो, कल्पना चावला हो या फिर सुनीता विलियम्स हो। इस तरह से ये इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन जो है देश के लिए दिया है, ताकि जो कुछ भी आप एडवांसमेंट जो है या फिर जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आज, तो उनकी वजह से मिल रही है। तो इस तरह से इन लोगों का जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मिशंस टू द अदर प्लैनेट्स। अभी हमने पढ़ा मून मिशंस के बारे में, मार्स मिशन के बारे में, और कौन कौन से जो पर्सन हैं या फिर आइडेंटिटी जो बड़ी जो पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने ये मिशंस किए हैं, स्पेस में गए हैं, कितने दिनों तक रहे हैं, उसके बारे में हमने जानकारी ली। अभी देखते हैं मिशंस टू द अदर प्लैनेट्स। अभी दूसरे प्लैनेट्स के बारे में क्या हो गए मिशन के बारे में। मेनी मिशंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड टू स्टडी द अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। बाकी के प्लैनेट्स भी स्टडी करने के लिए हमने मिशन जो है वो किए थे एग्जीक्यूट। इन सम ऑफ दीज मिशंस द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटेड इन द प्लैनेट्स एंड सम लैंडेड ऑन द प्लैनेट्स। कुछ मिशंस में स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट भी हुआ है प्लैनेट्स के अराउंड उस पर्टिकुलर, लेकिन कुछ मिशंस में लैंड भी हुआ है उस प्लैनेट पर। एंड सम जस्ट पास नियर द प्लैनेट एंड ऑब्जर्व देम। और कुछ मिशन में क्या हुआ है, हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है उस प्लैनेट के जस्ट नियर से, नज़दीक से ऐसे गुजरा है, ताकि वो क्या वहाँ का जो ऑब्जर्वेशन है उसने किया है उस प्लैनेट का। Additionally, spacecraft have been sent to observe the asteroid and comets, and they have successfully collected some dust and the stone from the asteroid. उन्होंने क्या कहा है, अभी फिलहाल हमने एडिशनली उसमें स्पेसक्राफ्ट भेजे थे जिन्होंने क्या किया है, एस्टेरॉयड एंड कॉमेट जो हैं वो उनकी डस्ट जो है वो कलेक्ट करके लाई है, कुछ स्टोन कलेक्ट करके लाई है स्पेस से, एंड ब्रॉट देम बैक ऑन द अर्थ, और अर्थ पर लेके आए हैं। एंड वी आर गेटिंग वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दीज मिशंस
clarifying our concept about the origin and evolutions of the solar system. So उन्होंने क्या कहा है कि हमें इससे बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जो कुछ भी हमने डस्ट या फिर स्टोन एस्टेरॉयड के कलेक्ट किए हैं, जो लैब में चेक करने के बाद हमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उससे मिल सकती है कि ये जो यूनिवर्स है या फिर सोलार सिस्टम है, वो हमारी सोलार सिस्टम स्पेशली किस तरह से क्रिएट हो गई है, उसका ओरिजिन क्या है, वो किस तरह से इवॉल्व हो गई है। तो ये सारे सवाल इंसान के दिमाग में घूम रहे हैं, इस वजह से उनके सवालों के जवाब वो ढूंढ रहा है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हम यहाँ पर बैठकर अर्थ पर बैठकर सब देख नहीं सकते, इसके लिए स्पेसक्राफ्ट चाहिए या फिर सैटेलाइट जो है, इन सारी चीज़ों का हमें हेल्प लेनी पड़ रही है। सो ये मिशन जो है स्पेसक्राफ्ट से जाकर वहाँ पर वो जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट देखना, उसकी इंफॉर्मेशन लेना, तो ये मिशन जो है वो हमने कंडक्ट करना शुरू कर दिया है। अदर प्लैनेट्स के ऊपर भी दूसरे प्लैनेट्स के बारे में जानकारी हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें हमारी सोलार सिस्टम किस तरह से क्रिएट हो गई है, उसके इवोल्यूशन के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। तो इस तरह से इस वीडियो में आज हमने मून मिशन, मार्स मिशन एंड दूसरे जो बाकी के प्लैनेट्स के बारे में जो कुछ भी मिशंस हो गए उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।